आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेडिंग भी तो कम से कम पढ़ लो। पाराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे थायरॉइड ग्लैंड, आज हम लोग पढ़ेंगे पाराथायरॉइड ग्लैंड। ग्लैंड पता है आप लोगों को ग्लैंड किसको कहते हैं? ग्लैंड वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है और नॉन ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है। तो ग्लैंड वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कुछ न कुछ सिक्रीशन को क्या करता है? सिक्रीट करता है। अब हो गया, ग्लैंड दो तरीके का होता है, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होता है वो अपने सिक्रीशन को डक्ट के जरिए अपने टारगेट ऑर्गन पे पहुंचाता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो हो गया वो अपने सिक्रीशन को ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टारगेट पर पहुंचाता है। क्लियर हो गया? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो यहाँ जो हमारे पास जो हेडिंग है ये एक तरीके का एंडोक्राइन ग्लैंड है। डक्ट के जरिए जो करता है, जैसे लीवर लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो समझ गए। लीवर हमारे पास हो गया कौन सा? मुंह में जो सैलिवरी ग्लैंड है वो डक्ट के जरिए अपने सिक्रीशन को कहाँ? माउथ तक पहुंचाता है। तो ये सब हो गया आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रीट करता है केमिकल्स को, उसे हम बोलते हैं एंजाइम्स। उसे क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रीट करता है सिक्रीशन को, उसे हम हार्मोन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। तो पाराथायरॉइड ग्लैंड एक तरीके का एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये एक ही हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसका नाम है पार्थो हार्मोन या पीटीएच। शॉर्ट में क्या कहेंगे? पीटीएच या कोलिन्स हार्मोन्स। कोलिन्स क्यों नाम पड़ा? क्योंकि कोलिन्स ने इसको सबसे पहले क्या किया था? क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में ऑब्टेंड किया था, ठीक है। अब देखिए कि इसका लोकेशन कहाँ होता है हमारे बॉडी में, होता कहाँ है? थायरॉइड ग्लैंड होता है फ्रंट पे, वेंट्रोलैटरल साइड ऑफ द नेक, यहाँ पे होता है। लेकिन पाराथायरॉइड ग्लैंड थायरॉइड ग्लैंड के क्या होता है? पीछे होता है, ठीक है। जो पाराथायरॉइड ग्लैंड है इसका ओरिजिन होता है एंडोडर्मल। इसका ओरिजिन कैसा होता है? अब एंडोडर्मल को समझना है तो कैसे समझिएगा? तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी जब स्पर्म और ओवा मिलेगा तो बनता है जाइगोट। जाइगोट जब डेवलप करता है तो बनाता है एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो में 3 लेयर होता है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। क्लियर? तो इसका जो ओरिजिन होता है, इसे बनाने वाला कौन होता है? इंडोडर्म। और थायरॉइड ग्लैंड को भी बनाने वाला कौन होता है? इंडोडर्म। तो थायरॉइड में ही ये इम्बेडेड होता है, उसी में ये बीच बीच में होता है, और इसकी संख्या कितनी होती है? 4। तो उसी में एम्बेडेड होने के वजह से ये भी, इसका भी ओरिजिन होता है एंडोडर्मल। और ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिक्रीट ओनली वन हार्मोन, जिसका नाम है क्या? पार्थो हार्मोन और पीटीएच या कोलिप्स हार्मोन। और इसका नेचर कैसा होता है? प्रोटीनेशियस। जितना भी हार्मोन है और एंजाइम्स है, मैक्सिमम का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? प्रोटीनेशियस होता है। तो इसका नेचर कैसा है? प्रोटीनेशियस है, ठीक है। आगे देखिए फंक्शन ऑफ पार्थो हार्मोन। पार्थो हार्मोन करेगा क्या हमारे बॉडी में? सबसे पहले तो देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कि कहाँ ये मिलेगा। तो ये जो मिलता है आपको, ये सिक्रीट करता है कौन सा? ये सिक्रीट करता है आपको पार्थो हार्मोन, या शॉर्ट में लिख देते हैं पीटीएच। ये हमारा लैरिंग्स का पीछे वाला पार्ट है। ये हमारा लैरिंग्स का कौन सा पार्ट है? पीछे पार्ट है ये लैरिंग्स। लैरिंग्स से हम लोग क्या करते हैं? साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और ये नीचे जो ये हो गया, इसे हम कहेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी विंड पाइप। क्या कहेंगे? विंड पाइप। और इसी के पीछे भी हमें देखते हैं कौन सा? ये हो गया थायरॉइड ग्लैंड। ये कौन सा ग्लैंड हो गया? थायरॉइड ग्लैंड हो गया। थायरॉइड ग्लैंड के यदि हम फ्रंट पे जाएंगे तो वहाँ एक पट्टी होता है जो दोनों लोब को जोड़ता है,
यहाँ थायराइड का एक इधर एक लोब हो गया और एक लोब इस तरफ हो गया, लेकिन पीछे से दोनों थायराइड का जो बाइलोब्ड है वो जुड़ा हुआ नहीं होता है, समझ गए। और इसी में क्या होता है, इसी में आपका ये जो है इसका नंबर कितना होता है, रख दो रोहित, वहाँ रख दो ना, वहाँ रख। ये जो हो गया हमारे पास कौन सा, ये हो गया पैराथायरॉयड ग्लैंड, क्या इसको बोलेंगे, पैराथायरॉयड ग्लैंड। और इसकी संख्या कितनी, 4, यानी 2 पेयर पीछे साइड है। यदि फ्रंट साइड होता तो यहाँ एक पट्टी हम बना देते जिसको हम बोलते क्या, इस्थमस, फ्रंट साइड होता तो। लेकिन ये कौन सा साइड है, बैक साइड। और ये हो गया ट्रैकिया, विंड पाइप, ये लैरिंग्स, जहाँ से हम साउंड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो सिंपल सा डायग्राम है किसका, पैराथायरॉयड ग्लैंड का। पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट करता है आपको पार्थो हार्मोन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं क्या, पीटीएच। पीटीएच का काम क्या है, पीटीएच का काम देख लीजिए, इट मेंटेन्स द एक्टिविटी ऑफ मसल्स। ये क्या करता है, मेंटेन करता है एक्टिविटी ऑफ मसल्स का। सबसे पहले समझ लीजिए कि पार्थो हार्मोन हमारे बॉडी में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है, या कैल्शियम के लेवल को हम कह सकते हैं कि बढ़ा देता है। कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, बढ़ा देता है। वही एक हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का, जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, वो कैल्शियम के लेवल को घटाता है। और पार्थो हार्मोन हमारे बॉडी में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये दोनों काम जो है एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। ये दोनों काम एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो जब कोई हार्मोन अपोजिट वर्क करने लगे एक दूसरे को, तो ऐसे हार्मोन को हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। ऐसे को क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पैराथायरॉयड हार्मोन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन है, तो थायरोकैल्सिटोनिन। ये क्वेश्चन एक जवाब दीजिएगा। चूंकि कैल्शियम जो है हमारे मसल्स के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और कैल्शियम को कंट्रोल कौन कर रहा है, पीटीएच। तो इसलिए हमारे मसल्स के एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है कौन, पीटीएच। आगे देखिए, इट इज हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। हाइपर का मतलब ज़्यादा, कैल्शियमिक माने कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने वाला ये हार्मोन होता है। तो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता कैसे है हमारे बॉडी में, तो करेगा क्या कि इट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, डिजोल्यूशन एंड डीमिनरलाइजेशन। तीनों एक ही शब्द का अलग अलग शब्द, मीनिंग एक ही है, शब्द क्या है, अलग अलग है। पार्थो हार्मोन हमारे बॉडी में क्या करेगा, यदि हमारे बोन में कैल्शियम जो है और लेवल में ब्लड में यदि कैल्शियम का लेवल घट गया है, तो ये बोन में से कैल्शियम को निकालना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। समझ गए। दूसरा काम, प्रोमोटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड इन द इंटेस्टाइन थ्रू द फूड। हम लोग जो खाना खाते हैं, अब खाना खाने में तो कैल्शियम तो बाहर से ही हम लोग लेते हैं, तो जो कैल्शियम इंटेस्टाइन में गया उसको तुरंत पकड़ करके वो लेकर के कौन, ये पार्थो हार्मोन क्या कर देता है, ब्लड में मिला देता है। समझ गए, इस चीज़ के लिए उकसा देता है। समझ गए इस बात को। तीसरा काम क्या करता है कि प्रोमोटिंग द रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द नेफ्रॉन इन द किडनी। और किडनी में यदि ब्लड के जरिए किडनी में यदि चला गया हो कैल्शियम, तो उस कैल्शियम को भी रीअब्जॉर्ब करके पार्थो हार्मोन ब्लड में क्या कर देता है, फिर से मिला देता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी इसे क्या करता है, मेंटेन कर करके रखता है। तो हमारे बॉडी में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है कौन, पार्थो हार्मोन। कैसे बढ़ाता है, सबसे पहला काम, कैल्शियम हमारे बॉडी में कमा, तो जो हड्डियों में जो जमा है, हड्डियों में कैल्शियम होता है 99%, उस कैल्शियम को फिर से ब्लड में मिला देता है रीअब्जॉर्ब करके। चूँकि कैल्शियम एक मिनरल है, और मिनरल को फिर से हड्डी में जमा है उसको निकाल करके ब्लड में मिलाना कहलाएगा डीमिनरलाइजेशन। क्या कहलाएगा, डीमिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन का मतलब होता
डिपॉजिट करना कैल्शियम का, और कैल्शियम को बोन में से हटा लेना क्या कहलाएगा? डीमिनरलाइजेशन कहलाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ? और तीसरा कैसे? यदि किडनी में चला गया है कुछ ब्लड कैल्शियम, तो उसको फिर से वो क्या कर लेगा? रीएब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। इट स्टिमुलेट्स, तो बैठ जाओ 2 मिनट के लिए। इट स्टिमुलेट्स द ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। किसको ये मेंटेन करता है? ओस्टियोक्लास्ट सेल। अब ऐसे समझो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ये स्टिमुलेट करता है। अब बार बार एक शब्द आ रहा है, क्या? स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट करने का मतलब होता है उकसाना। स्टिमुलेट करने का मतलब क्या होता है? उकसाना। तो ये ओस्टियोक्लास्ट एक सेल है, उसको ये क्या कर लेगा? उकसा देगा। और ये पूरे जीवन भर उकसाते रहता है। समझ गए ना? ऐसा नहीं है कि एक ही बार, ये जीवन भर उकसाते रहता है। तो ओस्टियोक्लास्ट सेल का काम क्या है ये समझ लीजिए। दीज सेल्स रिमूव अननेसेसरी पार्ट ऑफ द बोन बाय डिजॉल्विंग एंड फाइगोसाइटोसिस। इसका मीनिंग समझिए। मान लो कि हम अपने खाने में खूब कैल्शियम ले रहे हैं, खूब कैल्शियम ले रहे हैं, तो हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और फिर कैल्शियम का लेवल क्या होगा? रुको 1 मिनट के लिए। हम लोग किस पॉइंट पे थे अभी? हाँ देखिए, मान लो कि हमारे बॉडी में कैल्शियम हम खूब खा रहे हैं, ठीक है, और कैल्शियम का डिपोजिशन मान लो कि यहाँ पर ज़्यादा होने लगे इस जगह पे, तब तो ये हड्डी अजीब सा दिखने लगेगा। एक हाथ अलग हो जाएगा, दूसरा हाथ क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। दोनों ऐसे, दोनों का हाथ का डिजाइन क्या होता है? सेम। दोनों पैर का डिजाइन सेम। और खूब कैल्शियम खा रहे हैं तो कैल्शियम तो जमेगा। तो उस कैल्शियम को रखो इसमें, उस कैल्शियम को वहां से हटाने का काम करता है कौन? ओस्टियोक्लास्ट सेल। और ओस्टियोक्लास्ट सेल क्या करेगा कि आपके बोन के डिजाइन को एकदम मेंटेन रखेगा। अननेसेसरी कहीं बोन पे यदि कैल्शियम का डिपोजिशन हो भी गया है तो उस कैल्शियम को वो क्या कर देगा? हटा देगा। सोच लीजिए। और ये जीवन भर चलने वाला प्रोसेस है। जैसे जैसे एज होते चला जाता है वैसे वैसे लोग कैल्शियम का टैबलेट खाता है कि नहीं? किसी किसी की आदत हो जाती है कि डेली एक कैल्शियम का टैबलेट खाता जा रहा है। तो कैल्शियम का टैबलेट खाएगा, लेवल बढ़ेगा, तो वैसे सिचुएशन में तो बोन में जाकर के तो डिपॉजिट होगा ही, और बोन में जब जाकर के डिपॉजिट होगा तो जैसे तैसे हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने का काम करता है कौन? ओस्टियोक्लास्ट सेल। इसीलिए यहाँ लिखे हैं लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी। ये हमारे जीवन में पूरे जीवन भर चलने वाला ये प्रोसेस है। यदि ओस्टियोक्लास्ट काम ना करे तो किसी का एक पैर मोटा हो जाएगा, क्योंकि हड्डी मोटा तो, और एक पैर, समझ गए ना? फिर क्या होता है? कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा ये सब जॉइंट पे, तो ऐसे से नहीं कर पाएंगे किसी को ऐसे से चढ़ाएंगे नहीं, मूव ही नहीं होगा, एकदम फिक्स्ड हो जाएगा। तो ओस्टियोक्लास्ट सेल, दीज सेल रिमूव, ये सेल रिमूव कर देता है अननेसेसरी पार्ट ऑफ बोन्स को, जो जहाँ तहाँ डिपॉजिट हो गया है, बाय डिजॉल्विंग एंड फाइगोसाइटोसिस। डिजॉल्विंग का मतलब होता है कि डिजॉल्व करके, घुला करके, और फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस किसको बोलते हैं? फैगो का मतलब, साइटोसिस का मतलब सेल, और फैगो का मतलब फूड ईटिंग, यानी फूड खाना के तरह ओस्टियोक्लास्ट सेल कैल्शियम को खा खा करके उस जगह से क्या कर देगा? हटा देगा। समझ गए? जैसे ही मान लीजिए कि हमारे पास ये जो बोर्ड है कहीं ऊपर रहता, कहीं नीचे रहता, तो अजीब सा दिखता कि नहीं? एक प्लेन है कि नहीं? हमारे हड्डियों का शेप को मेंटेन करने का काम कौन करता है? ओस्टियोक्लास्ट सेल। और ओस्टियोक्लास्ट सेल को काम करने के लिए प्रेरित कौन करता है? तो पार्थो हार्मोन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट फंक्शन में आ जाइए। फिर क्या लिखें? दस चेंज एसिमेट्रिकल बोन इनटू सिमेट्रिकल बोन। ये अच्छे भाषा में है। एसिमेट्रिकल कब बोलेंगे? जैसे मान लो कि हम ऐसे हैं, मेरा शेप कैसा है अभी? सिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल कैसे हो जाते? जैसे तैसे मेरा स्ट्रक्चर हो जाता, कहीं इधर ज़्यादा फैला हुआ ये, तो क्या हो जाता? अनसिमेट्रिकल। तो जैसे ये मान लो कि ये हड्डी है,
एकदम सिमेट्रिकल है ना, किसी भी पार्ट से इसको कट करो तो इक्वल पार्ट्स में ही कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। एक जगह ज़्यादा डिपॉजिट हो गया कैल्शियम तो यहाँ हड्डी मोटा, यहाँ पतला, समझ गए, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल। और पूरा एकदम बढ़िया से एक शेप लिए हुए है तो ऐसे को बोलते हैं हम सिमेट्रिकल। ऐसे को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल बोन से सिमेट्रिकल बोन बनाने का काम कौन सा सेल करता है, ओस्टियोक्लास्ट सेल। और ओस्टियोक्लास्ट सेल को ऐसा करने के लिए कौन कहता है, पार्थो हार्मोन्स या कोलिन्स हार्मोन। क्लियर हो गया, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए, दस चेंज एसिमेट्रिकल, हेंस कैल्शियम +2 आयन रिमेन्स कांस्टेंट इन ब्लड इन नॉर्मल कंडीशन। और पार्थो हार्मोन के कारण ही हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल हमेशा क्या रहता है, मेंटेन रहता है, कोई तकलीफ। तो देखिए कैल्शियम होता कितना है, 1% कैल्शियम फाउंड इन ECF। ECF का मतलब हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 1% कैल्शियम होता है और बोन्स में कितना होता है, 99% होता है कैल्शियम। हम जब निकालते हैं, चेक कैसे करते हैं, जब 100 ml ब्लड हम निकालेंगे तो उसमें कैल्शियम का अमाउंट कितना मिलीग्राम मिलेगा, 12 मिलीग्राम मिल जाएगा आपको कैल्शियम। तो समझिए कि आपके बॉडी में जितना कैल्शियम चाहिए था उतना कैल्शियम मेंटेन है। और कैल्शियम का लेवल मेंटेन है, इसका मतलब कि पार्थो हार्मोन आपके बॉडी में अच्छे से काम कर रहा है, कोई डिसऑर्डर नहीं है। तो ये पूरा सेक्शन आप लोग समझ गए यहाँ तक के, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, जैसे देखिए कैल्शियम को हमारे बॉडी में मेंटेन करने का काम केवल पार्थो हार्मोन का ही नहीं है। बात समझ गए, हमारे बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का काम केवल पार्थो हार्मोन का ही नहीं है। इसके अलावा विटामिन D3 भी क्या है, आपको रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम के लेवल को हमारे ब्लड में मेंटेन करने के लिए, समझ गए। और कौन, थायरोकैल्सिटोनिन, यानी 3 मिल करके, कौन कौन, पार्थो हार्मोन, ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन, और एक हो गया विटामिन D3 जिसको बोलते हैं कोलेकैल्सोफिरॉल। ये तीनों मिल करके, ये तीनों का काम है हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में कैल्शियम के लेवल को क्या करना, मेंटेन करना, ठीक है। अब बार बार हम कैल्शियम कह रहे हैं तो हमारे बॉडी में कैल्शियम का रोल क्या है ये समझना होगा कि कैल्शियम से हमारे बॉडी में फ़ायदा क्या होता है। तो देखिए मैक्सिमम लोगों को पता है कि कैल्शियम का काम है बोन का फॉर्मेशन करना, ठीक है, और दूसरा काम पता होगा कि ये हमारे खून को जमाता है, खून को थक्का बनाता है, यानी ब्लड कोकुलेशन में। यदि आपको कट गया है, कट आपके बॉडी में कैल्शियम कम है तो देरी से खून जमेगा। कैल्शियम का लेवल प्रॉपर है तो टाइम से ही वो कोगुलेशन हो जाएगा। तो कैल्शियम का पहला काम है बोन फॉर्मेशन, दूसरा काम है आपका कौन सा, ब्लड कोगुलेशन, जो कि वहाँ लिखे हैं। तीसरा काम है नर्व कंडक्शन। तीसरा काम कौन सा है, नर्व कंडक्शन। नर्व कंडक्शन कहने का मतलब कि हमारे बॉडी में कोई टच हो रहा है, कोई सेंसेशन हो रहा है, वो उसके पीछे किसका हाथ है, कैल्शियम का हाथ है। हमारा मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं अपने हाथ को, तो इसमें भी कैल्शियम का एक मेजर रोल है, ठीक है। तो मसल एक्टिविटीज में परमिएबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन, सेल का आउटर बाउंड्री कौन होता है, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल के अंदर कोई जा रहा हो, कोई सेल के अंदर से बाहर आ रहा हो, उसको भी, उसके एक्टिविटी को भी कंट्रोल कौन करता है, कैल्शियम करता है, ठीक है। कैल्शियम का फंक्शन अभी सुन रहे हैं। कैल्शियम का पहला काम बोन का फॉर्मेशन, ब्लड कोगुलेशन, तीसरा काम नर्व कंडक्शन, चौथा काम परमेबिलिटी, हाँ चौथा काम मस्कुलर एक्टिविटीज, पांचवा में आ जाइए कौन सा, परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद ये हमारा हृदय धड़कता है, हमारा हृदय क्या करता है,
कभी कभी ज़्यादा धड़कता है किसी किसी को देख कर के, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होगा कुछ कुछ दिनों में, और ऐसे में लोग कंट्रोल नहीं रहते हैं, यहाँ से वहाँ फरार भी हो जाते हैं, है कि नहीं? तो उसका क्या इलाज है? कुछ इलाज नहीं है। तो अब हार्ट बीट, समझ गए ना? हार्ट बीट को भी हमारा कंट्रोल कौन करता है? कैल्शियम। कैल्शियम का टैबलेट ज़्यादा खिलाया गया, ज़्यादा हार्ट बीट हुआ, है कि नहीं? पता चलता है कि लोग ऑर्बिट छोड़ करके क्या हो जाता है? भाग जाता है ना? तो जो चले गए सो चले गए। तो हार्ट बीट। और एक काम जो लास्ट 7वां नंबर का काम है वो है कौन सा? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। फर्टिलाइजेशन छोड़ दो, ठंडा होने दो, हम अपने ठंडा हो गए हैं ठंडी में, तो चाय क्या पिएंगे? ये लगता है इसका ना मेरे लिए था ही नहीं, तो जो नहीं था उसको छोड़ दो। देखिए आगे कौन सा है? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, समझ गए? तो जब किसी भी महिला को चाइल्ड नहीं हो रहा है तो डॉक्टर लोग उसको क्या करता है? कैल्शियम के लेवल को भी जांच करता है और कैल्शियम का टैबलेट खिलाता है कि कैल्शियम खा करके देखिए, समझ गए ना? ताकि आपका ओवा जो है यानी ओवम, उसका फर्टिलाइजेशन हो सके। यहाँ तक क्लियर हो गया पूरा? कैल्शियम का काम समझ गए? कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल कौन करता है? पार्थो हार्मोन या कोलिन्स हार्मोन। कोलिन्स हार्मोन नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि उसको सबसे पहले किसने खोजा था? कोलिन्स। हम भी कुछ खोज लिए होते ना तो मेरे नाम पर भी कुछ क्या होता? हार्मोन होता, ठीक है? लेकिन कुछ खोजे ही नहीं अभी तक के, बॉडी पर ढूंढ रहे हैं। आगे देखिए, कैल्शियम इज यूटिलाइज्ड बाय द ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स विद द हेल्प ऑफ D3। विटामिन D3 और पार्थो हार्मोन जब दोनों एक साथ मिलता है तब ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट नाम है ब्लास्ट, ब्लास्ट से तो लगता है कि तो ओस्टियो बने हड्डी, अब ब्लास्ट मतलब ये तो तोड़ देता होगा। तो नाम के विपरीत ये काम करता है। कभी कभी होता है ना कि नाम है गरीब कुमार है बहुत अमीर, और नाम है राजा, हनुमान मंदिर के आगे लेकर के बैठा हुआ है कटोरा, है कि नहीं? तो नाम के जैसा इसमें गुण नहीं है, समझ गए ना? तो कैल्शियम जो यूटिलाइज करता है कौन? ओस्टियोब्लास्ट। यूज करता है कहाँ? हड्डियों को बनाने में। तो ओस्टियोब्लास्ट का नाम याद रखिएगा। और उसको ओस्टियोक्लास्ट, दो शब्द है, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट बोन को बनाने में मदद करता है और ओस्टियोक्लास्ट उसको शेप देने का काम करता है कि सही ढंग से सीमेंट लगा हुआ है कि कहीं उबड़ खाबड़ तो नहीं। तो प्लास्टर करना रहे तो कारीगर कितना अच्छा से करे, उठाए सीमेंट मारे एकदम फटाफट फटाफट। लेकिन एक बड़ा सा एक लेकर के तख्ता ऐसे ऐसे करता है ना, मिलाता है ना, तो वो मिलाने का काम करता है कौन? ओस्टियोक्लास्ट। और जो सीमेंट लेकर के इसे मार रहा है उसका काम कर रहा है कौन? ओस्टियोब्लास्ट, समझ गए? तो ओस्टियो से एक प्लास्टर होते देखी हो ना, प्लास्टर होते हुए घर का दीवार का, तो हड्डियों का भी प्लास्टर जीवन भर चलते रहता है, नहीं तो ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, समझ गए? आगे देखिए, अब अति सर्वत्र वर्जित। एक कहानी सुनी हो ना कि हद से ज़्यादा और हद से कम कुछ भी हो तो उसका जीवन सरल नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति हद से ज़्यादा बदमाश हो तो पृथ्वी पर ज़्यादा दिन टिकता है क्या? नहीं टिकता है। हम नहीं टिकने दिए तो कोई और नहीं टिकने देगा, है कि नहीं? और हद से ज़्यादा कोई सीधा हो गया तब भी बहुत दिक्कत है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी हद से ज़्यादा भी सीधा ना रहो और हद से ज़्यादा भी टेढ़ा ना रहो। हद से सीधा तो आजकल रहो ही नहीं, समझ गए ना? क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। सीधा रहने का खामियाजा हर लोग अपने अपने जीवन में भुगतता ही है, समझ गए ना? तो सीधा होने का तो नाम नहीं है। हमारा स्वभाव अच्छा है, हमारा स्वभाव पूरा डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं। मेरे फ्रंट पे आप कैसे हैं वैसे ही, पहले नहीं ऐसे था, अब हम कंप्लीट रूप से ऐसे ही हैं।
आप अच्छे से ट्रीटमेंट तो अच्छा, नहीं तो तुम लोग को भी सिखाते हैं, बहुत ये नौटंकी ऐसे होता है। नहीं तो देखिए, तो पैराथायरॉइड जो हार्मोन है ना, ये भी बदमाशी करता है हमारे बॉडी में। कभी कभी ज़्यादा सीक्रेट होने लगा और कभी कभी क्या होने लगा, कम सीक्रेट होने लगा। दोनों में हानि है, इसलिए जितना चाहिए उतना ही हमारे बॉडी में सिक्रेशन होना उसकी क्या है, जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि हमारे बॉडी में इसका कम सिक्रेशन हुआ तब क्या होगा। हाइपो का मतलब बिलो, बिल्लो रानी नहीं, बिल्लो। हाइपो का मतलब क्या, बिलो, बिल्लो नहीं बोलना है, ठीक है। हाइपो सिक्रेशन, जब कम पार्थो हार्मोन सिक्रीट होगा। पार्थो हार्मोन का काम क्या है कि कैल्शियम के लेवल को क्या कर देना। तो तुम सोच लो कि कम सिक्रीट होगा तो कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वही बात तो लिखा हुआ है कि कैल्शियम लेवल डिक्रीजेज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसमें कैल्शियम का परसेंटेज होता है मात्र कितना परसेंट, 1%। तो जब हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल घट जाए तब उसको कहते हैं हाइपोकैल्सेमिया। हाइपो का मतलब कम और कैल्शियम के लेवल को कम होना कहलाएगा हाइपोकैल्सेमिया। और क्या होगा, तो कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों बोन में होता है। तो कैल्शियम का लेवल घटेगा तो उसके जगह पे कौन आ जाएगा, फॉस्फेट आयन आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ फॉस्फेट आयन इंक्रीजेज इन द ब्लड। सोच लो, एक घटा नहीं कि दूसरा आकर के क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। तो देखिए, आपको पता है क्यों तुम बोरिंग लग रहा है क्या है, गरबा डांस करके पढ़ाएं। तुम सो रही है, पूछेंगे क्वेश्चन थोड़ी देर में, सारा हेकड़ी निकाल देंगे, ठीक ना। अभी आपने पढ़ा है, को रिलेट करके पढ़ते जाओ ना एक एक से। पार्थो हार्मोन का लेवल घटा, कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और आपको पता है कि कैल्शियम हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में क्या करता है, मदद करता है। तो कैल्शियम का लेवल नहीं रहेगा हमारे बॉडी में प्रॉपर लेवल तक, तो मस्कुलर एक्टिविटीज क्या होगा, रुक जाएगा। मसल का एक्टिविटीज रुक जाएगा कि नहीं। बोल रहे हैं मुंह खोले, खुला ही रह गया था, ऐसा बंद किए, बंद ही रह गया, ये भी हो सकता है। एक पैर आगे रखे, दूसरा तो पहले ही स्ट्राइक पे है कि नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा ही होता है। टेटानी बोलते हैं उसको, नानी नहीं, टेटानी। तो देखो, मसल्स एंड नर्व गेट अननेसेसरली इरिटेटेड एंड स्टार्ट कन्वल्जन एंड क्रैम्पिंग। कैल्शियम का लेवल घटेगा ना तो क्रैम्प हो जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंस अच्छे से नहीं होगा, पूरा का पूरे बॉडी में क्या रहेगा, दर्द रहेगा। समझ गए ना। और कभी कभी तो ये तो हम उस हड्डी की बात, उस मसल्स की बात कर रहे हैं ना जो हड्डियों से जुड़ा हुआ है। मान लो कि किसी का हार्ट है, हार्ट तो हमेशा क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है और क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। किसी वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आ जाए और एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट ना करे, हाँ ध्यान से सुनिएगा। ऐसे में क्या होगा, समटाइम्स वॉलेंटरी मसल्स रिमेन्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। वॉलेंटरी मसल्स वैसे को बोलते हैं जो हम अपने इच्छा के अनुसार जिसको एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कंडीशन कॉल्ड टेटानी डिजीज, ऐसे को हम बोलते हैं टेटानी डिजीज। टेटनस का नाम सुनी हो ना, टेटनस यही चीज होता है। इस वजह से कभी कभी जब हम लोगों को जंक लगा हुआ लोहे से हाथ वगैरह जब कट जाता है तब तुरंत टेटनस का सुई लेते हैं। क्यों? क्योंकि यदि टेटनस का इन्फेक्शन लग गया तो जैसे हमारा मसल्स है वैसे ही रह जाएगा। तो देखो, एक हार्ट हो गया हमारे पास, एक हो गया डायफ्राम समझती हो ना। तो जब हम सांस ले रहे हैं ना तो दोनों लंग्स वंग्स सब ऐसे एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यदि टेटानी हो गया तो डायफ्राम ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, सांस लेने में क्या हो जाएगी, दिक्कत नहीं, बंद ही हो जाएगी सांस। और सांस बंद, राम नाम
सत्य है, हो जाएगा। तो देखिए टेटानी डिजीज यदि इफ इट हैपन इन द वॉलेंट्री मसल्स और कहाँ इनवॉलेंट्री मसल्स एंड डायफ्राम, देन एनिमल क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं एफाइक्सिया, एसफाइक्सिया। एक होता है टेटानी और एक होता है एसफाइक्सिया। जब डायफ्राम का मूवमेंट रुक जाए ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एसफाइक्सिया। और जब वॉलेंट्री मसल्स यानी ये सब हड्डियों का मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होना बंद हो जाए तो वैसे कंडीशन को बोलते हैं टेटानी। समझ गए क्या बोलते हैं उसको? तो दोनों में अंतर है, वॉलेंट्री मसल्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो टेटानी, इनवॉलेंट्री का नहीं हो रहा है तो एस्फैक्सिया। ठीक है। नेक्स्ट, जब हाइपर सिक्रीशन हो जाए, जब हद से ज़्यादा सिक्रीट होने लगे हमारे बॉडी में, तब तो कैल्शियम का लेवल हद से ज़्यादा क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो वैसे सिचुएशन में ओस्टियोक्लास्ट सेल फीड एक्सेस अमाउंट ऑफ बोन अननेसेसरली। आपको तो पता है ना कि यहाँ क्या पढ़े थे कि पार्थो हार्मोन ओस्टियोक्लास्ट सेल को उकसाता है, स्टिमुलेट करता है। ओस्टियोक्लास्ट का काम क्या था कि जहाँ कैल्शियम का डिपोजिशन हड्डियों में ज़्यादा है उसको वो हटा देता था वहाँ से। अब मान लो कि किसी वजह से पार्थो हार्मोन का लेवल क्या हो रहा है, ब्लड में बढ़ गया, तो किसका एक्टिविटी बढ़ जाएगा, ओस्टियोक्लास्ट को। तो जो अननेसेसरी कैल्शियम को हटा रहा था, नेसेसरी कैल्शियम को भी हटाना ये क्या कर देगा, बोन में से शुरू कर देगा। तब हमारे बोन में हल्का हल्का छेद हो जाएगा, हमारा हड्डी हो जाएगा कमज़ोर, और ज़रा सा एक थाप लगेगा तो हड्डी हो जाएगा चकनाचूर। तो कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि चलते चलते भी कुछ नहीं हुआ, ठेस लगा, गिरा, हड्डी टूट गया। तो हड्डी क्यों टूटी? हड्डी टूटी क्योंकि उसके हड्डियों में कैल्शियम का डिपोजिशन क्या हुआ, कम हो गया। कभी कभी देखना कि दुबला पतला भी है लेकिन उसका हड्डी बहुत मजबूत है। कैसे? खूब कैल्शियम है उसमें। कभी कभी खूब मोटा ताजा है और उसके हड्डियों में से कैल्शियम क्या हो चुका है, बाहर निकल गया है। तो ऐसे सिचुएशन में हड्डियों में छिद्रनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं उसको? ऑस्टियोपोरोसिस। देखो यहाँ लिखे हैं ऑस्टियोपोरोसिस। बोन बिकम्स ब्रिटल एंड वीक। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। व्हेन कैल्शियम लेवल इंक्रीजेज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, लेवल ऑफ फॉस्फेट आयन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो बढ़ने वाले को कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो हाइपोकैल्सीमिया, और ये हो जाएगा हाइपोफॉस्फेटेमिया। ठीक है। ड्यू टू एक्सेस कैल्शियम डिपोजिशन इन द किडनी, किडनी में कैल्शियम का डिपोजिशन हद से ज़्यादा हो जाए तब हो जाएगा स्टोन। समझ गए? और स्टोन होने पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए हमारे बॉडी को जितना चीज़ चाहिए उतना खाते रहिए, पीते रहिए। शरीर बना है काम करने के लिए और इससे काम लेते रहिए, अननेसेसरली आराम ना करिए। और नहीं तो देखिए कि क्या होगा, थायराइड का प्रॉब्लम, पैराथायराइड का प्रॉब्लम। तो जितना प्रॉब्लम है सबों का सॉल्यूशन है जब आप डेली एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तब। नोट कर लीजिए इसको।